जहां आगरा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव आज दोपहर 12 बजे आगरा पहुंचेंगे। हालांकि 12 बजे का उनका समय है, 12 बज चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वो आगरा किसी भी समय पहुंच सकते हैं। वे राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर पहुंच रहे हैं, जहां 26 मार्च को हमले के बाद उनसे वो मुलाकात करने वाले हैं। आज अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन के घर पहुंच रहे हैं और एक प्रेस वार्ता भी इसके बाद वो करेंगे, इस मुलाकात के बाद, जिसमें वे हमले के मामले में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो आगरा में उनकी सुरक्षा के लिए एक्सप्रेस वे पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस दौरे को लेकर सियासी हलकों में भी हलचल मच गई है। रामजीलाल सुमन जो कि सांसद है समाजवादी पार्टी से, और ऐसे में उनके दी गई टिप्पणी पर लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। रविंद्र सेजवान मेरे साथ, मेरे सहयोगी इसी पर अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रविंद्र, अभी तक का क्या अपडेट है? अखिलेश यादव का समय 12 बजे का था, क्या वो पहुंच चुके हैं? जिस तरह से बता दें कि 19 अप्रैल है और 19 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका आज आगरा आगमन है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये सियासी हलचल में एक तूफान सा आगरा है, क्योंकि आगरा के अंदर जो हरिपर्वत थाना क्षेत्र है उसे पूरी तरीके से छावनी बना दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बाहरी व्यक्ति को रामजीलाल सुमन के आवास के अंदर ना तो जाने दिया जा रहा है और ना ही वहां से बाहर निकलने दिया जा रहा है। पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनको भी धमकियां लगातार दी जा रही थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से अलीगढ़ का एक युवक है क्षत्रिय समाज का, मोहन चौहान, तो मोहन चौहान के तौर पे कहा गया था कि अगर कोई सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जीभ काट कर लाता है तो मैं उसे 5 करोड़ रुपए देने का काम करूंगा। तो इस तरीके के तमाम सवालात उनके द्वारा खड़े किए गए थे। सवालात ही नहीं, धमकियां दी जा रही थी, चाहे वो सपा के सांसद हों या फिर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, तो दोनों को ही लगातार धमकियां मिल रही थी। तो इसको देखते हुए अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, वो जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनके आवास पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। उनका जो आगमन है वो 12 बजे का है और 12 लगभग बज ही चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव कितने समय में या कितने क्षण बाद यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादास्पद बयान के बाद उनका विरोध प्रदर्शन सड़कों पर भी देखने को मिला और यही वजह है कि उनके काफिले पर हमला भी किया गया। अब इस बाद जब प्रेस वार्ता में दोनों सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर उन तमाम जो अफवाहें हैं या फिर तमाम जिस तरीके से जो चीजें चल रही हैं, जो बयानबाजी है, उन पर भी पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आएगा या फिर एक नई दिशा, एक नया मोड़ इस पूरे मामले को मिलता हुआ नजर आता है। देखिए मनीषा, अब इसमें ये कहना बिल्कुल भी कतई इस तरीके के बयान हम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ देखने वाली बात होगी कि सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपने सांसद के घर, उनके आवास पर मिलने के लिए आ रहे हैं। अब सपा की यानी समाजवादी पार्टी की कुछ रणनीति होती है। हालांकि बताया गया है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आने के बाद प्रेस वार्ता करेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे। अब क्या कुछ इनके पार्टी मुख्य कमान है, हाई कमान है, वो क्या कुछ निर्णय लेती है, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से आज अखिलेश यादव उनके आवास पर आ रहे हैं, मीडिया से रूबरू होंगे, क्या कुछ कहते हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात है कि किस तरीके की रणनीति समाजवादी पार्टी तैयार करती है। जिन्होंने काफिले पर हमला किया था, गाड़ी पर हमला किया था, उनके बारे में कोई जानकारी है फिलहाल? देखिए, प्रशासन को पूर्ण जानकारी है। जिन्होंने हमला किया था उसको लगातार पुलिस प्रशासन ने ट्रैक कर लिया है, जानकारी भी जुटा ली है, लेकिन कहीं ना कहीं मामला बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जिनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ था वो कहीं ना कहीं कड़ी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं। तमाम तरीके के उन पर भी सवालिया निशाना खड़े हुए हैं, क्योंकि उन पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। लेकिन बीते दिनों 12 अप्रैल को जो राणा सांगा की जन्म जयंती थी, रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो वहां जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन पर मुकदमा पंजीकृत है, अन्य उनके समर्थक हैं, वो आए थे और पुलिस के सामने तलवारें, साथ ही साथ डंडे और जो राष्ट्र उनका जो ध्वज है, जो राणा सांगा जो पहले लेकर चलते थे, उस ध्वज को लेकर आए, हाथों में थे, तलवारें थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन उनके सामने बौना साबित हुआ था। अब इस तरीके से जब प्रशासन रविंद्र जी, अखिलेश यादव के यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है, आप बता रहे हैं कि थोड़े समय में उनका, क्योंकि कार्यक्रम 12 बजे का था, वो पहुंचते होंगे किसी भी समय। क्या उनके साथ और भी प्रतिनिधि मंडल के तौर पर और भी लोग शामिल होते हुए नजर आएंगे, ये संभावना है?
देखिए मनीषा, आपको बता दें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में एक विपक्ष है और सबसे बड़ी पार्टी है। जिस तरीके से आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नाम है और समाजवादी पार्टी के जब यहाँ मुखिया आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके समर्थक भी भारी संख्या पहुंचेंगे और भारी संख्या में समर्थक आगरा में वाकई में अभी मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमले की बात कही जा रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बयानबाजी तमाम दी गई है, चाहे वो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत हो, चाहे महिपाल सिंह मकराना हो। महिपाल सिंह मकराना का भी कल एक बयान वायरल हुआ था, उसमें वो साफ तौर पर मीडिया से रूबरू होते हुए कह रहे थे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है, अगर ये नहीं संभलते हैं, अगर ये अपने सांसद से माफी नहीं मंगवाते हैं तो सपा नाम की जो चिड़िया है वो देश के अंदर उसका नाम और निशान मिट जाएगा और ये हम वोट की चोट पर इसको जवाब देने का कार्य हालांकि इन तमाम प्रतिक्रियाओं पर जवाब देते हुए, पलटवार करते हुए या फिर इन तमाम बयानबाजियों पर पूर्ण आज अखिलेश यादव अपनी कॉन्फ्रेंस में नजर आने वाले हैं। अपनी नजर आप रविंद्र इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।